वैसे तो दोस्तों मैं जब तक परिणाम नहीं आता इस दौर का जो इस सर्वे और ओपिनियन पोल है इस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन जो ये सर्वे रिपोर्ट है इस पर भरोसा भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि साल 2024 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उस दौर में भी आपको याद होगा, ये चुनाव तो वैसे भी बिहार का चुनाव है। उस दौर में आपको याद होगा कि कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता खुद मंत्री मोदी सरकार के चुनाव हार गए थे। एक वक्त ऐसा भी आया था कि नरेंद्र मोदी साहब भी चुनाव हारने वाले हैं, ये खबर चलने लग गई थी और जीते भी तो 1.25 लाख 1.5 लाख वोटों से। सोचिए, राहुल गांधी की जीत का आंकड़ा देखिए, अखिलेश यादव की जीत का आंकड़ा देखिए, डिंपल यादव की जीत का आंकड़ा देखिए। ये वो नेता है जिनके लिए क्या क्या नहीं कहा जाता बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, जबकि नरेंद्र मोदी साहब का जलजला आंधी तूफान रहता है वो मात्र 1.25 लाख 1.5 लाख वोटों से जीते थे। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। जो ताजा सर्वे वो बताता है कि बिहार में बेड़ा गर्क हो चुका है। जी हां, और इतना बेड़ा गर्क हुआ है कि एक नहीं दो नहीं 12 मंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं। कितने? 1 और 2 मिलाकर 12। 15 मंत्री हैं, 15 में से 12 मंत्री न केवल चुनाव हारने जा रहे हैं बल्कि दोनों डिप्टी सीएम वो भी चुनाव हार जाएंगे, जिनमें से एक तो एमएलसी हैं सम्राट चौधरी, यानी पहला अपना चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव भी हार के साथ उनकी शुरुआत होगी। क्या क्या है जरा मैं पूरा दिखाने जा रहा हूं और आपको यह भी दिखाऊंगा आखिरकार इन तमाम चीजों के बीच चिराग पासवान भड़क क्यों गए, क्यों नरेंद्र मोदी के पास फोन मिला दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले शुरुआत इसी रिपोर्ट की करेंगे। यह कोई गोपनीय रिपोर्ट नहीं है, हर एक राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सर्वे कराता है, उसी हिसाब का यह है। दरअसल ऐसे एक सर्वे पिछली बार भी इंडिया गठबंधन की तरफ से भी आए थे और आया तो था एनडीए की तरफ से। एनडीए नहीं करती ज्यादा, उसने ये काम खुद ही मीडिया को सौंप रखा है। उसने कहा कि जो सर्वे दिखाने आपको दिखाने हैं, लेकिन दिखाने वो हैं जो हमें पसंद आए। हमारा हाजमा दुरुस्त रहना चाहिए और पेट में मरोड़ उठनी चाहिए विपक्ष के। कुछ ऐसा सर्वे लाओ। तो जो सर्वे सच्चे वाले होते हैं उसे ये डिजिटल मीडिया पर डाल देते हैं। डिजिटल का मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर दिखा दो, चुपके से दिखा दो, लेकिन सैटेलाइट चैनल पर नहीं दिखाने, क्योंकि सैटेलाइट चैनल पर बैठे हुए हैं गोदी भक्त एंकर। अच्छा, वो किस मुंह से कहेंगे बिहार से सत्ता से आउट हो रही है बीजेपी? ये कहेंगे करारी हार, मोदी और शाह की करारी हार, ये तो नहीं बोल पाएंगे। आप तो जानते ही हैं उनकी तो जुबानी काट मार जाएगी अगर ये बोल दिया तो। खैर, इसीलिए वो चुपके से अलग जगह चला देते हैं और चलाते भी इसीलिए हैं क्योंकि साल 2024 से पहले हरियाणा वाला चुनाव, उसमें महाराष्ट्र, बहुत सारे चुनाव ऐसे हुए जिसमें इन्होंने जो सर्वे दिखाया वो उलट रहा। अब अपनी साख बचाने के लिए ये गोदी मीडिया बड़ा चालाकी के साथ चलते हैं। जिसमें बीजेपी अव्वल नजर आ रही होती है वो अपने सैटेलाइट चैनल पर चलाते हैं और ये गोदी एंकर टूट पड़ते हैं, देखो देखो चाणक्य का जादू, देखो देखो मोदी का जादू। और जिसमें पता लगता है विपक्ष मोर्चा मारने जा रहा है तो वो चुपके से किसी ना किसी वेबसाइट पर डाल देंगे, अपनी चैनल की वेबसाइट पर डलवा देंगे या यूट्यूब चैनल पर चलवा देंगे, चला दो। जैसे कल इनसे सवाल पूछा जाए तो कह दो देखो हमने चलाया तो था, आपको नहीं पता क्या, इस तरीके से। खैर, अब इनकी सारी चोरी पकड़ी जा रही है। अब है क्या, ये राजीव शुक्ला है, उन्होंने बताया कांग्रेस ने एक इंटरनल सर्वे कराया है बिहार के अंदर। शायद इंडिया गठबंधन ने कराया है या कांग्रेस ने कराया, स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें बताया हमारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कल पहले चरण के मतदान में सरकार के 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिसमें से 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। यह कह दिया गया है कि 15 में से 12 मंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसको कितनी सीटें आएंगी, वो 14 नवंबर को पता लगेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ, जिसके उम्मीद और संकेत पहले भी मिल चुके हैं कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानकर चलिए दिक्कत होगी। अच्छा, आप कहेंगे कैसे आपको मिला, तो शुरुआत करते हैं उप मुख्यमंत्रियों से। विजय सिन्हा का जबरदस्त विरोध हुआ। हम सब ने देखा कि विजय सिन्हा जहां जाते हैं, जिस इलाके से चुनाव जीते और जिस गांव ने उनका भव्य स्वागत होता है, उस गांव में उन्हें घुसने नहीं दिया। फिर उनकी गाड़ी पर फेंक दिया गोबर फेंका, उसे अपमानित महसूस होने लगे विजय सिन्हा, जबकि इनकी पार्टी तो गोबर में ही दवाइयां ढूंढ लेती है, गोमूत्र में दवाई ढूंढती है, लेकिन गोबर से उन्हें दिक्कत हो गई। खैर, अब इसमें गोमाता का और भैंस का कोई अपमान नहीं है, इस सारा का सारा हो सकता है गोबर भी भैंस का फेंका हो इसलिए उन्हें अपमानित महसूस हो रहा हूं। मुझे लगता है गाय का गोबर फेंकते तो दिक्कत ना होती। खैर, उन्होंने झूठ बोल दिया था अभी, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया कि पथराव हुआ, जबकि बिहार पुलिस का कहना है कि पथराव नहीं हुआ, गोबर फेंका गया। इतने ज्यादा बौखला गए कि उन्होंने क्या किया, वहां बराबर में खड़े हुए बॉडीगार्ड को इंगित करते हुए किसी अधिकारी को फोन लगाया और कहा कि बॉडीगार्ड का होने का फायदा क्या जब वो गोली नहीं चला सकता। विजय सिन्हा की जो बौखलाहट थी साफ नजर आ रही थी, यानी उनका कहना था कि अगर किसी ने गोबर फेंका उनकी गाड़ी पर तो ये गोली मारते बॉडीगार्ड।
ये मंगल राज लाने वाले विजय सिन्हा, एक तो उनका, फिर आरजेडी एमएलसी के साथ जो हुआ सबको पता लग गया, उन्होंने झूठा आरोप लगा दिया कि आरजेडी एमएलसी शराब के नशे में, जबकि चेकअप करा लिया तुरंत ही आरजेडी एमएलसी ने, मुंह तासा रह गया। अब आते हैं सम्राट चौधरी पर। सम्राट चौधरी दरअसल फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फरवरी से सितंबर तक लगातार सर्वे रिपोर्ट आ रही थी। मैंने जैसा बताया, गोदी मीडिया क्या करती है, चुपके से डाल देती है सर्वे रिपोर्ट। तो वो सर्वे रिपोर्ट में पहले नंबर पर अव्वल नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव, दूसरे पर नीतीश कुमार, और दूसरे पे कभी कभी बीच में 2-3 महीने बाद आ जाते थे प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर लोकप्रियता में, सीएम बनने के रूप में। फिर आते थे कहीं देखो इधर उधर कर करा के कहीं नजर आते थे, सबसे लास्ट में नजर आते थे भाई साहब ये सम्राट चौधरी। 1 से 2%, 1.5%, इतने लोग इन्हें पसंद करते हैं कि मुख्यमंत्री बने। सोचिए सम्राट चौधरी को। ऐसे में वो सर्वे जो उन्होंने उस पर डाले थे वो हकीकत वाले थे। मुझे तो लगता है कि ये जो नया बताता है सर्वे, इसमें पता लगता है कि सम्राट चौधरी का इस बार खाता नहीं खुलेगा। ये तो हुई 15 में से 12 मंत्रियों के हारने के चुनाव की सर्वे रिपोर्ट। अब आपको लेकर चलते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। हेलो प्रधानमंत्री जी, हम हनुमान बोल रहे हैं। उड़ान खटोला नहीं उड़ा तो चिराग ने सीधे पीएम मोदी को फोन लगा दिया। खबर यह आई कि उड़ा नहीं, मतलब तकनीकी खराबी की वजह से, किसी भी वजह से इन्होंने अलग अलग तरीके से, लेकिन उड़ान भरने की परमिशन नहीं दी गई। देखिए इसमें रेखा भी है, प्रभात खबर की खबर है। हेलीकॉप्टर में फंसे तो सीधे पीएम मोदी को किया फोन, चिराग पासवान ने सुनाई तकलीफ, बोले 1 घंटे से कर रहा हूं इंतजार। गुस्से इसमें आग बबूला नजर आए। बताया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी के चलते 45 मिनट तक हेलीकॉप्टर में इंतजार करना पड़ा। उड़ान की अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान और पीएम मोदी से बात की। यह बता दिया कि परमिशन नहीं दी गई। अब परमिशन का पूरा जिम्मेदारी, वैसे तो अगर देखा जाए, टेक्निकली देखी जाए तो इस समय सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, लेकिन यह भी बात सच है कि नीतीश कुमार की सरकार है। अब नीतीश कुमार की सरकार के दौरान आप समझ लीजिए क्यों नहीं मिली परमिशन चिराग पासवान को। चिराग पासवान इतना ज्यादा आग बबूला हो गए कि उन्होंने सीधे मोदी को फोन कर दिया, सीधे फोन मिला दिया। ये गुस्से में था, तमतमाते हुए किया, कैसे किया ये स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन चिराग पासवान का, अगर मानकर चलिए आप फंस भी गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे फोन मिलाने का मतलब क्या किसी ने इन्हें रोका? कोई ऐसा इनपुट, कोई इंटेल मिला था कि चिराग पासवान को उड़ान नहीं भरने दी जा रही है, पहुंचने नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि अभी बीच में एक खबर आई, दावा कर दिया गया था कि जो जेडीयू के सपोर्टर हैं, जनता दल यूनाइटेड के, वो जो सपोर्टर हैं और जो वोटर्स हैं, वो एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट कास्ट नहीं कर रहे। खबर यह भी निकल कर आई कि बीजेपी और एलजेपीआर के जो वोटर्स हैं, कोर वोटर्स, वो जेडीयू के प्रत्याशी को वोट कास्ट नहीं कर रहे। कई जगह तो यह भी निकल कर आया कि जेडीयू के लोग ही कह रहे थे कि अगर जेडीयू पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है, जो भी दिक्कत है, एक काम करो, वोट कर दो लालटेन छाप, यानी कि आरजेडी के, कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए प्रत्याशियों को वोट कास्ट कर दो। तो ऐसी भी अपीलें वहां पर की गई हैं। कुल मिलाकर सर्वे रिपोर्ट ने हर किसी की नींद उड़ा रखी है। 1 साल पहले की तो बात है जब दिग्गज चुनाव हारे थे। उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश से ही देखिए बड़े बड़े दिग्गज मंत्री चुनाव हार गए। बिहार में भी क्या ऐसे ही हालात हैं क्या? नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।